Hello dear students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will derive the chi-square distribution. Students, आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है इसमें मैं chi डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ड्राइव करूंगा. ठीक है. सो हेयर वी विल यूज मेथड्स ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस का मेथड यूज करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ड्राइव करने के लिए. मान लीजिए xi आपके पास n वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट और सभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद मीन न्यू आई एंड वेरिएंस सिग्मा आई स्क्वायर. ठीक है जी. इसका मतलब होगा जो xi वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन न्यू आई है और सिग्मा आई स्क्वायर उसका वेरिएंस है. और हमें पता है जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है बेसिकली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? स्क्वायर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है xi में से मीन माइनस करके डिवाइड बाय सिग्मा कर दो तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. अगर इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर कर दें तो वो बन जाएगा काई स्क्वायर वेरिएट विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर उसके आगे समेशन अप्लाई कर दिया जाए देन इट इज कॉल्ड काई स्क्वायर वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये काई स्क्वायर वेरिएट की वेरिएबल की ये डेफिनेशन है. अब मुझे इस काई स्क्वायर वेरिएट का ये बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. ठीक है. अब यहां पे जो ये समेशन लिखा गया है इसको कैपिटल ui लिख लीजिए आप. तो ये काई स्क्वायर बन गया. इसको काई स्क्वायर का ये सिंबल है भाई x की तरह है, थोड़ा सा नीचे से आपने इसको फोल्ड करना होता है. सो काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i 1 to n ui का स्क्वायर. ui क्या है? xi माइनस न्यू आई अपॉन सिग्मा आई. ये मीन है, ये वेरिएंस है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कोई भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उसका मीन 0 होता है और उसका वेरिएंस 1 होता है. ये हमें पता है. अब मुझे इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बनाना है क्योंकि ऑल xi आर इंडिपेंडेंट है. ठीक है. तो सभी ui भी इंडिपेंडेंट होंगे. तो मैं क्या करूंगा, इसका निकालूंगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. देखिए कैसे निकालते हैं. तो मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन की आपको डेफिनेशन पता है m काई स्क्वायर टी. काई स्क्वायर की वैल्यू क्या? सिग्मा समेशन ui स्क्वायर टी. क्योंकि ये ui इंडिपेंडेंट है तो ये समेशन प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मूवमेंट जेनेटिक फंक्शंस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहां पे प्रोडक्ट i1 to n m ui स्क्वायर ti हो गया. अब जो आपको पता है ये ui है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है 0,1 मीन 0 है, वेरिएंस 1 है. दीज आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल. क्योंकि ये सभी वेरिएबल्स एक जैसे हैं तो जब इसको खोलेंगे प्रोडक्ट को ये हो जाएगा m u1 का स्क्वायर m u2 का स्क्वायर un का स्क्वायर t. क्योंकि सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी. तो इस सभी को सेम ui स्क्वायर लिख के पावर n कर दी गई क्योंकि ये सारे सेम ही है. ठीक है. तो अब मुझे इसका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन निकालना है ui स्क्वायर टी. और आपको डेफिनेशन पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ etx होता है तो यहां पे x मेरा ui स्क्वायर है. इसको तोड़ा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फंक्शन e की पावर t ui स्क्वायर dxi. यहां पे u छोटा हो गया अब आपका. और क्योंकि हमें पता है जो xi है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है 1/σ√2 पाई e की पावर माइनस xi माइनस न्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर d. ये जो चीज है इसको हम ui पुट कर देंगे. ui पुट ui तो dui की वैल्यू होगी dxi अपॉन सिग्मा. तो यहां पे इसकी जो dxi की अपॉन सिग्मा ये पड़ा हुआ है ये dui बन जाएगा. √2 पाई वैसे का वैसे रह जाएगा और यहां पे आपका ui आ जाएगा. देखिए कैसे बनता है. ठीक है जी. तो उसको उसने ui स्क्वायर अपॉन 2 लिख लिया जो पहले हमारे पास था एक्सपोनेंट tu. मतलब कि इसको exp देखो ये वाली चीज है भाई, दोबारा देख लीजिए. इसको उसने लिखा है e की xp t ui स्क्वायर हो गया. exp लिख सकते हैं. और ये जो आपका बन जाएगा exp ui स्क्वायर अपॉन 2 क्योंकि हमने इसको ui माना हुआ है 3j को. ठीक है जी. तो यहां पे हमारे पास ऐसे शेप में वो चला गया. exp लिख दिया मैंने. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन दोनों को इकट्ठा करो 2 कैल्शियम लोगे तो यहां पे 2 लग जाएगा अपॉन 2 ui स्क्वायर कॉमन ले लो माइनस ui स्क्वायर कॉमन लो ऐसे बन जाएगा. ठीक है जी. अब ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर dx. इसका फार्मूला होता है √π अपॉन a. जितना यहां पे स्क्वायर है उसका a आएगा. अब यहां पे स्क्वायर तो है नहीं है
तो इसको 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो इसका आंसर होगा रूट पाई अपॉन, क्योंकि ये 1/2 का स्क्वायर बनेगा तो रूट आ गया यहां पे, तो रूट पाई से रूट पाई कट गया, तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास √1 - 2t। ठीक है जी, इसको ऊपर ले जाइए। तो ये जो मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन निकल के आया है, ये जो मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन है, इट इज अ बेसिकली mgf ऑफ गामा वेरिएट, और गामा वेरिएट का ये mgf है, और इसके पैरामीटर 1/2 एंड 1/2n हो गए। अगर आपको गामा वेरिएबल के बारे में पता है तो उसको इससे कंपेयर करके आप इसके पैरामीटर्स को बता सकते हैं 1/2 एंड 1/2n। सो बाय यूनिकनेस थ्योरम ऑफ मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन, जो काई स्क्वायर होता है, इट इज अ गामा वेरिएट, क्योंकि इसका मतलब जो काई स्क्वायर वेरिएट है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद वेरिएबल्स 1/2 एंड 1/2n। ठीक है जी, तो अब मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख देना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल फंक्शन dfx ई, क्योंकि ये गामा वेरिएट है विद पैरामीटर 1/2 एंड n/2, तो e की -x/2, x की पावर n/2 -1, नीचे गामा n/2, 1/2 की पावर n/2 dx, क्योंकि जो x है वो काई स्क्वायर वेरिएट है, तो x को काई स्क्वायर में चेंज कर दो। यहां पे जहां जहां x लिखा वहां पे उसने काई स्क्वायर लिख दिया, और काई स्क्वायर की जो लिमिट्स होती है 0 से इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल x है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसका fx क्या होएगा, ये 2 की n/2 गामा n/2, इसकी जगह x लिख दो, e की -x/2, x की पावर n/2 -1। ठीक है जी, तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ आपके पास आ गया। इसको याद रखिए स्टूडेंट्स, इट इज लाइक गामा वेरिएट with parameters 1/2 and n/2। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियोस। अगली वीडियोस में हम इसका प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए।